तो गाइस मॉन्स्टरवर्स में कुछ काइजू स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ स्मार्ट हैं तो कुछ वीक भी हैं। अब तक मॉन्स्टरवर्स में जितने भी प्रोटैगनिस्ट काइजू दिखाए गए हैं उनमें कोंग हमें थोड़ा वीक नजर आया है। और कोंग के वीक होने पर मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं उन सभी वीडियोस पर कोंग फैंस ने मुझे जमकर बुरा भला कहा है। बट गाइस कोंग पर आपको बता दूं कि कोंग मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर है और अब से नहीं किंग कोंग 2005 मूवी से। तो आज की वीडियो में मैं कोंग की एक ऐसी साइड पर बात करूंगा जो हमें बताएगी कि असल में कोंग कौन है। तो जब डायरेक्टर पीटर जैक्सन कोंग पर मूवी बनाते हैं तो लगता है जैसे कोंग ही किंग है, बट जब डायरेक्टर एडम विंगार्ड कोंग पर मूवी बनाते हैं तो लगता है जैसे कोंग सिर्फ मॉन्स्टरवर्स का एक कैरेक्टर है। मतलब उससे बड़े बड़े ऐसे कई मॉन्स्टर और टाइटन्स हैं जिनसे कोंग कभी लड़ने की सोच में नहीं सकता, जैसे किंग गिडोरा, शिमू, मेगा गोडजिला और अल्फा मॉन्स्टर गोडजिला। इन सभी मॉन्स्टर्स में कुछ मॉन्स्टर विलेन की कैटेगरी में आते हैं और कुछ जैसे गोडजिला, मेगा गोडजिला और शिमू एंटी हीरो की कैटेगरी में आते हैं। बट कोंग एक प्योर हीरो है जिसने कभी ह्यूमंस या नेचर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इसके उलट कोंग ने ह्यूमंस और नेचर को प्रोटेक्ट ही किया है अपनी जान जोखिम में डालकर। और शायद कोंग का सेवियर होना ही उसकी कमजोरी की एक पहचान है। कोंग स्कल आइलैंड मूवी के इवेंट इसीलिए हुए थे बिकॉज ह्यूमंस स्कल आइलैंड के एनिमल्स और नेचर को नुकसान पहुंचा रहे थे और कोंग को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अब तक सभी मूवीज में हमने नोट किया है कि कोंग का नेचर ह्यूमन फ्रेंडली रहा है और गोडजिला टाइप क्रिएचर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सिटी तबाह हो रही है या लोग मर रहे हैं। गोडजिला को सिर्फ अपना रुतबा कायम रखना है। कोंग स्कल आइलैंड में कोंग के एंसेस्टर्स स्कल क्रोलर्स के हाथों मारे गए। अब कोंग अकेला है, वो हर दिन उस पेन को फील करता है। वो डेली अपनी स्पीसीज को खोजने के लिए निकलता है जो उसे कभी नहीं मिलने वाली। हालांकि गोडजिला एक्स कोंग में कोंग को अपने जैसे और कई एप्स मिल गए, बट गोडजिला या किसी और मॉन्स्टर ने क्या कभी ऐसा कुछ फील किया होगा? क्योंकि कोंग को छोड़कर बाकी किसी भी टाइटन या मॉन्स्टर की कोई स्टोरी है ही नहीं, वो सब दानव हैं। इसलिए कोंग अकेला एक ऐसा क्रिएचर है जो सबके बारे में सोचता है। गोडजिला एक्स कोंग मूवी का ये सीन हमें बताता है कि कोंग जान बचाने में विश्वास रखता है, ना कि जान लेने में। स्कल आइलैंड मूवी में अगर कोंग ना होता तो जेम्स कॉनरैड की पूरी टीम क्रोलर्स के हाथों मारी जाती। हालांकि ह्यूमंस ने भी कोंग को बहुत बार प्रोटेक्ट किया है। क्रिएटर्स का गोडजिला वर्सेस कोंग में गोडजिला को कोंग के साथ भिड़ाना सिर्फ एक मूवी बनाने की इच्छा लगती है, बिकॉज इस मूवी के इवेंट तक कोंग में उतनी एबिलिटीज थी ही नहीं कि वो गोडजिला का मुकाबला कर सके। डायरेक्टर एडम विंगार्ड ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कोंग स्कल आइलैंड में कैरेक्टर हैंक मार्लो के डायलॉग यानी कोंग अभी भी बढ़ रहा है से हमें काफी हेल्प मिल गई कोंग को गोडजिला के सामने खड़ा करने की। बट गाइस यहाँ मुझे समझ नहीं आया कि एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट को झेलने वाला मॉन्स्टर यानी गोडजिला कोंग के साथ कैसे लड़ सकता है। गोडजिला के पास अथाह स्ट्रेंथ है, सिर्फ दूसरे प्लेनेट के क्रिएचर या रोबोट ही उसका सामना कर सकते हैं। गोडजिला वर्सेस कोंग में कोंग ने मूवी एंड तक गोडजिला के आगे घुटने नहीं टेके, बट किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में स्काइला, रोडान और कई सारे काइजू गोडजिला के सामने घुटने टेक देते हैं। हालांकि इस मूवी में कोंग गोडजिला से हार गया, बट उसने एंड तक बहादुरी दिखाई गोडजिला की रोर का सामना करके, और यही चीज कोंग को दूसरे मॉन्स्टर्स से अलग बनाती है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि गोडजिला जैसे मॉन्स्टर सिर्फ अपनी किंगशिप कायम रखना चाहते हैं, इसलिए कोंग को मॉन्स्टरवर्स में आगे बढ़ता देख गोडजिला अपनी प्लेनेट स्कोपिंग एबिलिटी से भांप लेता है कि उसके जैसा जिगर रखने वाला एक और क्रिएचर अर्थ पर आ गया है। इसी वजह से गोडजिला कोंग से लड़ा था। गोडजिला वर्सेस कोंग और गोडजिला एक्स कोंग में सडनली गोडजिला का कोंग पर अटैक करना भी हमें यही दिखाता है कि गोडजिला नहीं चाहता कि अर्थ पर उसे चैलेंज देने वाला कोई हो। मतलब गोडजिला का माइंड क्लियर है कि दो अल्फा टाइटन्स अर्थ पर एक साथ नहीं रह सकते। क्योंकि गाइस कोंग अच्छे टाइटन्स की श्रेणी में आता है, इसलिए उसने स्कार किंग के साथ पहली ही फाइट में उसे हराना चाहा अपनी स्पीसीज की आजादी के लिए। बट शिमू जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर ने ऐसा होने नहीं दिया। मॉन्स्टरवर्स में हम देख रहे हैं कि पहले कोंग और गोडजिला लड़े, फिर ये दोनों एक साथ अपने एनिमीज से लड़े, और अब आगे आने वाली मूवीज में ये दोनों कैरेक्टर अपनी अपनी स्पीसीज के साथ एक दूसरे से वार कर सकते हैं, जिसमें कोंग गोडजिला को बता सकता है कि हु इज द बॉस। तो गाइस कोंग के बारे में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या क्रिएटर्स अभी तक कोंग के साथ इंसाफ कर पाए हैं या नहीं? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।